कहीं प्रमीला नारी है। संयमी नारी व्रत वाला है, ये कहीं प्रमीला नारी है। लक्ष्मण मेघनाथ एक बहुत बड़ा विशाल योद्धा है और उसकी पत्नी जो सुलोचना है वो अपने सतबल के द्वारा उस मेघनाथ को कभी मरने नहीं देगी भैया। अगर तुमने उसका वध भी कर दिया लक्ष्मण तो वह योगी स्वयं योगी द्वारा यदि चाहे तो मरी सकता है। वध भी कर दिया तो अपने शरीर में अपने प्राणों को दोबारा प्रवेश कर लेगा भैया। नहीं भैया आज ऐसा नहीं होगा। शांत हो भैया। सिंह चुटीला सिंह आज बस हृदय बिगाड़ेगा उसका, बस हृदय बिगाड़ेगा उसका। सौगंध नहीं चलने की है अब शीश उतारेगा। भैया आज लक्ष्मण चाकश लंका में अपनी बेटा का डंका बजाएगा। लक्ष्मण तुम बार बार हमारे चरणों की सौगंध दिलाते हो और युद्ध भूमि में जाने की ठानते हो तो है भाई आज्ञा मिली लड़ने जाओ, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे जाने की अनुमति तो दे रहा हो, परंतु एक बात हमारे ध्यान में रखते जाना होगा भैया। भैया ऐसी कौन सी बात है जो हमें ध्यान में रखना होगा? कि ऐसे बलशाली योद्धा का तन छिन्न भिन्न कर ऐसे
सरे पोखरी हाथों सी हाथों सादर मेरे सरे पोखरी हाथों सी हाथों सादर मेरे भिगराना तुम चाहते मेघनाथ के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना है। उसका जो शीश है वो हाथों हाथ में हमारे पास लाना होगा भैया। अगर मेघनाथ का शीश भूमि पर आया फिर तो अनर्थ ही अनर्थ हो जाएगा लक्ष्मण। क्या भैया, अगर मेघनाथ का शीश में आया तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन कैसा अनर्थ भैया? किंतु कैसा अनर्थ हो जाएगा कि ऐसे सत्यवंत के पति का शरीर अगर भूमि पर आवेगा ऐसे सत्यवंत के पति का शरीर अगर भूमि पर आवेगा रामादल किसी के ही में है संसार भस्म हो जावेगा। रामादल किसी के ही में है संसार भस्म हो जावेगा। श्री लक्ष्मण अगर मेघनाथ का शीश भूमि पर आया तो अपना रामादल तो छोटा सा है लक्ष्मण, ये संसार जल करके खाक हो जाएगा। इसी कारण है तुम्हें मेघनाथ का शीश हाथों हाथ हमारे पास लाना है भैया। ठीक है भैया, मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ, करूँगा। और जाते जाते लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार। श्री हनुमंतलाल सखा सुग्रीव मंत्री जामन कि लक्ष्मण संग जाओ सब भाई। लक्ष्मण संग जाओ सब भाई। सब लक्ष्मण के साथ जाकर के उस मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने में सहायता को प्रदान करो हनुमंतलाल। अवश्य भगवान, आज्ञा देव हे प्रभु, हमें भी आज्ञा दो, मैं भी उस मेघनाथ की यज्ञ विध्वंस करने के लिए जाऊं। जय श्री राम।
कौन रे जो तूने मेरे यज्ञ को विध्वस्त किया? हाँ मेघनाथ, मैंने तेरे यज्ञ को विध्वंस किया है, क्योंकि जानता है वीर पुरुष कभी माता रानी के मठ में बैठकर उनका पूजन नहीं करते, समर भूमि में डटकर संग्राम करते हैं। ये क्या? चल फिर मरने के लिए तत्पर हो जा। ए मेघनाथ, जाकर कह दे अपने पिता लंकेश से लौटा दे हमारी सीता माता को, और चल करके हमारे प्रभु श्री राम के चरणों में नतमस्तक हो जाए, इसी में तो मसरों का कल्याण होगा। ए मूर्ख बानर, ऐसा कदाप नहीं होगा। हम वीर पुरुष हैं, कभी अपने शत्रु की शरणागति नहीं अपना सकते। यदि शरणागति नहीं अपना सकते हो तो तुम अपने मौत को गले लगाना चाहते हो। हे बानर, यदि तू जिद ठान रहा है, चल मरने के लिए तत्पर हो जा। यह क्या? हे लक्ष्मण, बोल। क्या उस दिन की बात भूल गया? अरे आज फिर आ गया, रही न पिछली याद। मरने को क्यों आ गया, भूल गया वो बात। मेघनाथ, लक्ष्मण, हमें सब कुछ याद है। हे मेघनाथ, ये गर्व, ये घमंड दे त्याग, मैं का अच्छा नहीं किसी भांति का। हे लक्ष्मण, कि उस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार न बचने पाएगा। इस बार भाग्य ने बचा दिया, उस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी, अब किनको प्राण गवाए। पहले मूर्छा ही आई थी, अब किनको प्राण गवाए। उस दिन तो तुझे सिर्फ मूर्छा ही आई थी, लेकिन आज इस इंद्रजीत के हाथों से तू बच नहीं पाएगा। मेघनाथ, तू अपने आप को बलवान व शक्तिशाली समझता है, लेकिन शायद तुझे नहीं मालूम। बोल। मेघनाथ, कि है वही शक्तिशाली जग में जो नाम भाव दिखलाता है, जो नाम भाव दिखलाता है। फल वाला तब जब फलता है तो नीचे को झुकता जाता है। फल वाला तब जब फलता है नीचे को झुकता जाता है। वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है, जब पेड़ की डाली में फल ज्यादा हो जाते हैं तो उसकी डाली नीचे को झुकती जाती है। हे लक्ष्मण, तू मेघनाथ से जुबान लड़ा रहा है कि साहस धीरज या स्वाभिमान
रणबीरों का आभूषण है। साहस धीरज और स्वाभिमान रणबीरों का भूषण है। नाहर सागर जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का लक्षण है। नाहर सागर जन तर्जन ही सच्चे योद्धा का हे मेघनाथ, से तू आवाज अपनी मेघनाथ से तू बहस करेगा तो तू आज जीवित नहीं जा पाएगा लक्ष्मण। काल मेघनाथ क्यों बकरी की ड्रामा में कर रहा है? मेघनाथ कि मैना जो मैना कहती है वो सभी के मन को भाती है, वो सभी के मन को भाती है। बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी बकरी जो मैं करती है वो गले छुरी महिला होती है, आवाज लगाती है तो सबके मन को भाती है, और एक बकरी होती है जो मैं की आवाज करती है तो उसके गले पे छुरी। हे लक्ष्मण, तू किस मैना की बात कर रहा है जो सारा जीवन अपना पिंजरे में बिताती है? तो सुन कि मैना जो मैना करती है पिंजरे में जन्म बिताती है। मैना जो मैना करती है पिंजरे में जन्म बिताती है। अब बकरी